देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर जलाली और आप देख रहे हैं इनकलाब मीडिया न्यूज चैनल। अगर जहां आप चाहते हैं कि देश व दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचे, तो मैं आपसे एक अपील करता हूं कि प्लीज इनकलाब मीडिया न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, प्लस में बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। तो नाजरीन, चलिए नजर डालते हैं आज के सबसे अहम खबर के जानिब। एक अफसोसनाक खबर मगरबी बंगाल से आ रही है, जहां कालीगंज इलाके में एक देसी बम फटने से 13 साल की एक मासूम बच्ची की हुई मौत। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब इलाके में ज़मीनी इलेक्शन का माहौल था। बम धमाके से इलाके में भगदड़ मच गई और लोग खौफजदा हो गए। जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर अफसोस कि वो बच न सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वजीर आला ममता बनर्जी ने उस वाकये पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरा खानदान से दिली हमदर्दी जाहिर की है और वादा किया है कि कसूरवारों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। इधर पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया है कि वो धमाके के पीछे मौजूद मुजरिमों को पकड़ने के लिए मुसलसल छापे मार रही है। कालीगंज थाने के पुलिस ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर मुजरिमों को बख्शेंगे नहीं। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। यह थी आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। नाजरीन, अब नजर डालते हैं आज की दूसरी अहम खबरों के जानिब। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से एक खतरनाक वाकये की खबर है, जहां जमीन के तनाजु पर दो फरीकों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज से निकलकर फायरिंग तक पहुंच गई। यह वाकया पारो थाना के तहत आने वाले कोरिया नियामत गांव में पेश आया। दोनों फरीकों के दरमियान जमीन को लेकर काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जो एतवार की रात अचानक बिगड़ गया। लड़ाई के दौरान एक ग्रुप ने हथियार निकाल ली और कई राउंड फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में 38 साल के जितेंद्र भगत की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पहले मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन बाद में उनकी हालत नाजुक होने के बाद उन्हें SKMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी मुलजिमान की तलाश जारी है। मुतासिरीन के मुताबिक उनके दरमियान जमीन का पुराना तनाजु था, जिसकी वजह से बात कत्ल तक जा पहुंची। फिलहाल गांव में कुशीदगी है, लेकिन पुलिस ने इलाके में पहरा बैठा दिया है ताकि हालात काबू में रहे। यह थी आज की हमारी दूसरी बड़ी अहम खबर। तो नाजरीन, अब नजर डालते हैं तीसरी अहम खबरों के जानिब। तीसरी अहम खबर निकल करके आ रही है पटना से। आरजेडी के कौमी सदर के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नामजदगी का कागज दाखिल करा दिया है। पटना वाकई आरजेडी के दफ्तर में लालू यादव ने पर्चा दाखिल किया और उस मौका पर तेजस्वी यादव, लाबड़ी देवी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। लालू प्रसाद गुज़िश्ता 28 साल से पार्टी के कौमी सदर के ओहदे पर फाइज हैं और इस बार भी उनका मुकाबला मुंतखब होना तय माना जा रहा है, क्योंकि किसी दूसरे उम्मीदवार ने नामजदगी दाखिल नहीं की है। पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि कारकुनों की ख्वाहिश है कि लालू प्रसाद ही पार्टी की क़यादत करते रहे। पर्चा की जांच मंगल को होगी और नतीजे का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा। लालू प्रसाद की सादगी, सियासत में तजुर्बा और अवामी मकबूलियत की वजह से पार्टी कारकुन उन पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। यह थी आज की हमारी तीसरी अहम खबर। नाजरीन, अब नजर डालते हैं आज की चौथी अहम और सबसे बड़ी खबरों के जानिब। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, मुल्क को सिर्फ विश्व गुरु बनने की नहीं, अवामी मसाइल पर काम करने की जरूरत है। रायपुर में जलसे से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि लोग भूख, महंगाई, बेरोजगारी और महंगे पेट्रोल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को विश्व गुरु नहीं
सस्ती जिंदगी, रोजगार, तालीम, इलाज और छत चाहिए। करगे ने ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को आमी सतह पर सलासी का किरदार अदा करना चाहिए था, मगर हुकूमत सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान हमेशा भारत के साथ रहा है और भारत अपनी 50% तेल की जरूरत ईरान से पूरी करता है। करगे ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आलमी दावों से निकलकर जमीन पर मौजूद अवामी मसाइल को हल करें, क्योंकि असल भारत वो है जो रोजाना 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें, जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं बल्कि सवाल भी उठाती हैं निजाम पर, सियासत पर और समाज की बेदारी पर। एक मासूम जान देसी बम का शिकार हो गई और जिम्मेदार अब भी आजाद घूम रहे हैं। इस जमीन के झगड़े में इंसानियत फिर से शमशार हुई और खून बहा। सवाल यह है कि अदल कब होगा? लालू यादव एक बार फिर क़ियादत में, मगर क्या यही क़ियादत बिहार को नई सीमत देगी? और हुकूमत जो खुद को विश्व गुरु कहती है, क्या वो अवाम के बुनियादी मसाइल का भी गुरु बन पाएगी? हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची और बेबाक और जुर्रतमंद खबरें लाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक इनकलाब की आवाज है। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर जलाली और आप देख रहे थे इनकलाब मीडिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय